ताहिर अली का जब नाम आता है तो एक साथ ही एक नाम भी आता है कि सोशल वर्कर ताहिर अली। जैसा जैसा राजनीति अपनी जगह बना रही है, इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, तो उसको लेकर सिटी के अंदर यानी शहर के अंदर कुछ बदलाव भी आ रहे हैं। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे हमारे सोशल वर्कर ताहिर अली के साथ, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। ये इलेक्शन को लेकर जो भागदौड़ मची है, आपका एक अरसा बीत गया आपको इस राजनीति में, तो आपकी राजनीति शुरुआत कैसे हुई आपकी राजनीति? सबसे पहले तो मैं गुलबर्गा टाइम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2-3 महीने से सियासी जो हलचल मच रही है, कहीं ना कहीं मैं टोटली डिस्टर्ब हूँ। एक अपना आप ओपिनियन लेने के लिए या मेरे से चाय पे चर्चा करने के लिए जो मेरे को अपना कीमती वक्त दिए हैं, आपका और आपके व्यूअर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो मेरे ख्यालात को आपके व्यूअर्स तक आप पहुँचाएँ। और डेफिनेटली मैं गुलबर्गा सिटी के लिए कुछ कर सकता हूँ, मेरी कौम के लिए और यहाँ की लोकेलिटी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। ताहिर साहब, आपने ये राजनीति में कदम कैसे रखा? कितने साल हो गए आपको इस राजनीति? सबसे पहले मैं इस हल्के का जो एक्सटेंशन एरिया है, हाँ। मैं यहाँ का एक रेसिडेंस बना। अच्छा। यहाँ के तकलीफ़ात को देखते हुए मेरा भी मूड हुआ कि भाई यहाँ के लोगों के लिए कुछ फैसिलिटीज़ लाएं। तो एक अरसा हो गया ये? मैं यहाँ पे एक 16-17 ईयर से ऑलरेडी एक सोशल वर्कर में अल्हम्दुलिल्लाह पैर जमाया हूँ और बाखूबी और ऑनेस्ट काम कर रहा हूँ अब तक। अच्छा। 16-17 साल के करियर में, और बहुत से ऐसे सीनियर लीडर मुझे लिफ्ट भी करे हैं। सबसे ज़्यादा तो मैं डॉक्टर अलहाज क़मरुल इस्लाम मरहूम का नाम लूँगा, अल्लाह उनको जन्नत दे, मेरे लीडर हैं। आज जो भी मैं पोजीशन पे हूँ वो मेरे डॉक्टर अलहाज क़मरुल इस्लाम साहब की वजह से हूँ। जब भी क़मरुल इस्लाम साहब का नाम आता है तो मैं समझता हूँ कि वो गुलबर्गे की शान, कर्नाटक की आन, हर वो मामले में क़मरुल इस्लाम साहब। यानी आप एक जब से आप राजनीति में कदम रखे तब से, यानी एक अरसा आपने बताया कि वे 16 से 17 साल हो गए आपको इस राजनीति में, तब से आप क़मरुल इस्लाम साहब के एक फॉलोअर हैं? मैं सबसे पहले तो शुरुआत में जेडीएस से करा। अच्छा। मेरा प्लेटफॉर्म जेडीएस। मैं जेडीएस में एक ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके सिटी प्रेसिडेंट तक मैं वर्क करा। क्या ऐसा हुआ जो आप जेडीएस छोड़कर फिर कांग्रेस ज्वाइन की? जेडीएस में जब लास्ट टाइम के जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का जब वक्त आया था, तो शायद जेडीएस के बड़े लीडर मेरे को उस काबिल नहीं समझे। अच्छा। मेरे को कॉन्टेस्ट करने का मौका नहीं दिए। मेरे इस वार्ड के, इस हलके के लोग मेरे को रिक्वेस्ट करे, मेरे को फोर्स करे, ताहिर भाई आपके जो वर्क हैं वो वर्क को हम नज़रअंदाज नहीं। आप इंतजार भी कर सकते थे कि भाई ऐसा सडनली आपने जेडीएस छोड़कर आप कांग्रेस ज्वाइन करें। देखिए पार्टी में तो उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। डेफिनेट पार्टी के बाइलास को, पार्टी के जो भी ऑर्डर्स आते हैं, बड़ी लीडर्स को फॉलो करना एक वर्कर की, एक पार्टी वर्कर की एक जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। मैं डेफिनेट मैं पार्टी के क्या बोलते हैं ऑर्डर को फॉलो किया, मैं मान भी लिया। बहरहाल मेरे यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स है वो नहीं माने। अच्छा, आपके लोकल चाहने वाले नहीं माने। और उस दरमियान में बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के हम फॉलोवर थे। अच्छा। यहाँ पे हमारे ज़फ़र अहमद जो नेशनल पेट्रोल पंप है, हम उनके फॉलोवर थे। वो लोग को भी यहाँ के रेसिडेंट्स जाकर कन्विंस करे, साहब यहाँ पे ताहिर का बहुत अच्छा वर्क है, आप उसको कैंडिडेट बनाइए। उनको, मेरे यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स को उन्होंने टोटली कॉन्फिडेंस दिए कि भाई हमारा कैंडिडेट ताहिर ही है। एंड ऑफ द एंड में सुबह जब लास्ट डेट थी नॉमिनेशन भरने की, वहाँ पे मैं चेंज हुआ। इवन कांता साहब और लास्ट टाइम पे इस नॉर्थ साउथ के एमएलए जो अपू गौड़ा हैं, वो भी मेरे फेवर में थे कि भाई कैंडिडेट बनाए तो ताहिर को बनाए, यूथ है और हमारी पार्टी के लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है। पर यहाँ पे और हमारे मुस्लिम लीडर्स वो, और हमारे जो यहाँ के लास्ट टाइम पे जो जेडीएस के कैंडिडेट बने थे, वो लोगों का क्या कोऑर्डिनेट था पता नहीं, मेरे को ड्रॉप होना हुआ। कोई ना कोई एक ऐसी वजह हो सकती, कोई एक वजन बात थी जिससे आपको खाई जा रही थी और आपने सडनली ये फैसला लिया कि भाई मैं जेडीएस छोड़ दूंगा, कांग्रेस ज्वाइन करूँगा। कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया मैं। अच्छा, आपने कांग्रेस? उस दरमियान में मेरे को कोई लिफ्ट करे तो वो नासिर हुसैन उस्ताद लिफ्ट करे। अच्छा। जब मैं जेडीएस से मेरे को टिकट नहीं मिली, मेरे लोग, यहाँ के लोग परेशान थे कि भाई हमारे ताहिर को हम कैसा लिफ्ट करें, ताहिर को हम कैसा मौका दें कि ताहिर हमारा सोशल वर्कर हमारे लिए जो भी ड्रेन लाया, वाटर सप्लाई के पाइपलाइन लाया, बोरवेल्स लाया, सीसी रोड्स लाया, उसको कहीं ना कहीं हम कभी पावर्स देते हैं तो हो सकता है कुछ और अच्छा काम होगा। ताहिर साहब, मैं आपकी बात को, राजनीति को थोड़ा सा मैं रोकना चाहूँगा, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी बात की है आपने कि लोगों का लगाव आपसे काफ़ी ज़्यादा था। तो आपने इस एरिया के लोगों के
लिए किस वक्त कब आपने शुरुआत की लोगों की, क्या क्या किस तरीके से आपने मदद की जो आज वाकई में हमने भी देखा है कि लोग आपको काफ़ी जानते हैं, काफ़ी पहचानते हैं और लोग आपको पसंद भी करते हैं, तो किस तरह का आपने लोगों के दिलों में जगह बनाई? यहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ थे वो लाने में मेरा बहुत बड़ा मेकिंग रोल रहा है। अच्छा। मेरा कोई फंड नहीं है, ना मेरा कोई ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर थे जो मेरे बोलने पे सुने। ये जो भी था यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स मेरा साथ देने के बाद। अच्छा, लोकल रेसिडेंट्स मेरी यानी आपके एरिया के लोगों का आपको काफ़ी सपोर्ट रहा। जब भी लोकल रेसिडेंट्स हम एक प्लेटफॉर्म पे आकर डिपार्टमेंट को या लीडर्स के पास अप्रोच हुए हैं तो हम उनको मनवाए हैं यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर। आज मक्का कॉलोनी, अहमद नगर, अकबर बाग, अबू बकर कॉलोनी और हमारा गुलशन अरफात कॉलोनी, ऊपर फिर हमारे गरीब नवाज खाजा गरीब नवाज कॉलोनी, फिर यम गुलशन अरफात कॉलोनी। हाँ, काफ़ी बड़ा एरिया माना जाता है वार्ड नंबर 13। तो फिर हमारे को थोड़ा GDA, ये जितने भी कॉलोनीज आते हैं या जितने भी डेवलपमेंट हुए हमारी यहाँ की यूनिटी की वजह से हुए। अच्छा, आपकी यूनिटी यहाँ जी। और डॉक्टर अल्लास खमरुस्लाम साहब मरहूम। हाँ, ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा ताहिर साहब, आपने JDS छोड़ा, आपने कहा कि आपने कोई पार्टी आपने ज्वाइन नहीं की, तो मरहूम खमरुस्लाम साहब से आपका ये लगाव किस वजह से था कि कैसा आप उन तक गए और आपका ये लगाव बढ़ा कैसे? मैं इलेक्शन जब JDS की मेरे को टिकट नहीं मिली, नासिर हुसैन उस्ताद मुझे चांस दिए। नासिर उस्ताद साहब मेरे को कैंडिडेट बने वो KGP के। अल्हम्दुलिल्लाह लोग सराहा भी और मुझे इस बार रनअप रखा। अच्छा, रनअप रखा मुझे और लोगों तो ऑनेस्टली वोट दिए मुझे, बगैर कोई डिमांड के, बगैर कोई मामलात के, सिर्फ ताहिर को वोट दे रहे बोल के दिए उन्होंने। यानी एक इंडिविजुअली आपका खुद का एक कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। जी जी। रही दूसरी बात, नासिर उस्ताद साहब जो मेरे को भरोसा कर कैंडिडेट बने, उसके बाद जब फिर वापस से जब असेंबली इलेक्शन आया तो यहाँ के लोग फिर एक प्लेटफॉर्म पे आए। ताहिर मियाँ, आपके वर्क को देखकर, आपके अखलाक को देखकर हम चूज़ किए थे कि आप हमारे कैंडिडेट बने और हम पूरा वोट आपको दिए, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ था नहीं था बोले, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल था, एरिया के लोगों का सपोर्ट होना था। तो आज हम फिर आपको एक फ़ैसला दे रहे हैं कि आप उस फैसले को मानना, और हमारे आप वाकई वर्कर हैं, हमारे लिए आप खिदमत करने का जज्बा रखते हैं और वाकई आप कौम का दर्द रखते हैं। तो इस बार हम खमरुस्लाम साहब को चूज़ करें, खमरुस्लाम साहब को छोड़कर आप कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। तो मैं बोला मेरे और खमरुस्लाम साहब के कुछ मामलात ही नहीं है, मैं कैसा उनका काम करूं, मैं जाने के लिए कोई रंज नहीं है और कभी उन्होंने भी मेरे को कांटेक्ट नहीं करे। ये बात जैसे ही मैं बोला लोगों के बीच में तो खमरुस्लाम साहब ने अपना रास्ता बनवाया, मेरे को 1-2 बार बुलवाया अपने पास, 2-4 मरतबा मेरे मकान पे आए, फिर उनके हमारे ख्यालात के बारे में रखा और एरिया के डेवलपमेंट को लेकर रखा, फिर आने वाले दिन कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर रखा। तो आपने पहल क्यों नहीं की कांग्रेस ज्वाइन करने की, जब आपके रिलेशन इस हद तक खमरुस्लाम साहब के थे, आप इतना करीबी थे, तो कहाँ आपको कौन सी चीज़ आपको रोक रही थी कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए? नहीं, बाद में तो रोकने की कोई मामला नहीं है। खमरुस्लाम जैसा ही पहल की, हमने लबैक बोल के खमरुस्लाम साहब के आवाज़ पे और महल्ले, यानी अगर महल्ले के पूरे लोगों के ओपिनियन कॉमनली अगर बोला जाए तो खमरुस्लाम साहब के मतलब को देखकर, उनके कामों को देखकर, फिर खमरुस्लाम मोहब्बत को देखकर आपने खमरुस्लाम साहब के हमारे ऐसी एक मुलाकात में फिर कुछ डिस्कशन हुई महल्ले को लेकर। मैं बोला साहब इस महल्ले का आगे फ्यूचर क्या होगा? उन्होंने बोले ताहिर जो तेरी सोच है अल्हम्दुलिल्लाह वो सोच कहीं ना कहीं मेरे से मिलती है। एक्सटेंशन एरिया में और यहाँ की लोकेलिटी के लिए मैं जो भी काम करूँगा वो मेरे लिए खुशकिस्मती रहेंगी। अच्छा, और तेरे जैसा वर्कर यहाँ के ग्रेवेंस लेकर आकर मेरे को देंगे तो मेरे को काम करने के लिए बहुत आसानी होगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ताहिर साहब, आपने एक ऐसी हस्ती के साथ आप काम कर चुके हैं जो हमारे शहर के लिए नहीं बल्कि हमारे कर्नाटक के लिए एक मिसाल भी रह चुकी है। डॉक्टर खमरुस्लाम साहब का जब नाम आता है तो लोगों में आज भी उन्हें उसी तरीके से याद करते हैं जो पहले याद किया करते थे। तो एक अरसा हमारे ताहिर साहब 16 साल 17 साल को एक मामूली अरसा नहीं होता, बहुत एक लंबा अरसा होता है राजनीति के लिए और आवाम के लिए देना एक बहुत बड़ी बात होती है आज की डेट में। तो अब ताहिर साहब मैं आपको थोड़ा सा आज की अपडेट की तरफ लेके जाना चाहूँगा कि अब देखिए अब करीबी है कारपोरेशन इलेक्शन, एक मुद्दा बन के रह गया है एक ज़माने से। यानी कारपोरेशन इलेक्शन का जब भी होता है तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बहुत बारीकियां उसमें की जाती हैं, और आज मैंने समझता 2 साल के ऊपर कुछ हो गया जो कारपोरेशन इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ सिटी का। तो ये जो लंबा टाइम है, अब अचानक लोगों में ये बात आ गई कि भाई अनकरीब कारपोरेशन इलेक्शन है तो भाग दौड़ मच रही है। तो हमने ये सुना है कि भाई ताहिर अली साहब
अब की बार कांग्रेस के समर्थन में नहीं रहेंगे? ये जो भी आप अपने सोर्स से सुने हैं, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि मैं इस बार कांग्रेस के हित में नहीं हूँ। क्या वजह है जो कांग्रेस के हित में? मोहसिन भाई, कोई भी एक एम्प्लॉय जी काम करता है बिल्कुल, तो उसको उसका मेहनताना नहीं मिलता तो वो एम्प्लॉय काम करेगा क्या? नहीं करता। बिल्कुल, मेरी एक सोच थी कि मेरे एरिया में मैं डेवलपमेंट लाऊं, मैं मेरे वजह से कुछ यहाँ के लोगों को हेल्प हो। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी सोचते थे ताहिर हमारा साथ जुड़ा है तो डेफिनेट हमारे महल्ले में बेसिक जो भी चीज़ें हैं हम मुतमईन हैं उसको लेके। फिर आने वाले दिनों में जब हमारा वार्ड नंबर 13, 15 और 16 और 17 के बीच में बट गया, बिल्कुल बटने के बाद जब 15 और 16 जो सॉलिड एरिया हुआ हमको, हम बहुत से मरतबा इस हल्के के असेंबली कैंडिडेट के पास हम गए, जाके उनके सामने रखे भी हमारा दर्द। ये कैटेगरी रिजर्व हो रही है, यहाँ पे एक सिंगल वोट लिंगायत का नहीं है, आप इस पे तवज्जो दें। बिल्कुल बिल्कुल। उनका कहना भी था ताहिर बिल्कुल आपकी बात सच है, मैं ज़रूर इसके ऊपर वर्क करती हूँ और मैं ज़रूर डिपार्टमेंट को भी। ये किसने कहा आपसे मैडम? हमारे इस नॉर्थ के एमएलए साहब ने। मैं उस बात को मान भी लिया था और वो शायद हो सकता है उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश करे भी। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि वो कोशिश नाकाबिल थी, वो कोशिश में वो दम नहीं था। फिर मुझे कोर्ट को जाना हुआ। हाँ, हमने सुना भी था कि आपने कोर्ट से भी, मैं कोर्ट में केस भी फाइल किया था और मेरा केस स्टैंड भी हुआ था कैटेगरी को लेके। और मेरी बदकिस्मती ये है, जब फिर बीजेपी गवर्नमेंट जब फिर गवर्नमेंट बना ही कर्नाटक में, उन्होंने खुद से अपने जगह विड्रॉल कर ली। अच्छा, हम जो भी डिलिमिटेशन कैटेगरीज रिलीज नोटिफिकेशन करे हैं वो नोटिफिकेशन हमारी कैंसिल करते हैं और जितने भी आपके पेटिशनर्स हैं वो पेटिशनर्स के ग्रेवेंस लेकर हम कैटेगरी बनाते हैं, फिर आपके पास हम पेश करते हैं, फिर इलेक्शन देखेंगे। ये गवर्नमेंट का कहना था। ये गवर्नमेंट का कहना। तो आपको फाइनली रेस्पॉन्स क्या आया वहाँ से जब आपने पिटीशन? रेस्पॉन्स जब ये जो होने के बाद फिर कारपोरेशन वाले अपने मेरे ग्रेवेंस के लिए बुलाए, ग्रेवेंस लिए और फिर वो राइटिंग में भी लिए। मेरे पास वो एज ए प्रूफ है, आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। उसके बाद जब भी कैटेगरीज में हलचल मच रही थी, मैं नॉर्थ के एमएलए साहबा के सामने और उनके फर्जन के सामने रखता था। ये बात आप उनके सामने हमेशा रखता था, साहब कुछ चेंजेस हो रहे, आप थोड़ा उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। नहीं, आप सेफ जोन में हैं, आप बेफिक्र रहिए, हमको भी मालूम है वहाँ पे एक सिंगल वोट नहीं है, हम आपके साथ हैं। और कैसा होता, डेमोक्रेसी भी कोई चीज़ है, हम आपके साथ हैं। लास्ट टाइम पे तक रिलीज़ होने वाली, जब भी उनके मैं नॉलेज में लाया तो उनका कहना यही था, हम आपके साथ हैं। जब कैटेगरी रिलीज़ हुई तो मैं दंग रह गया। मेरे साथ मेरे पूरे महल्ले वालों के साथ जस्टिस नहीं हो। मैं कैंडिडेट बनो नहीं बनो एक सेकेंड मैटर है। यहाँ की नुमाइंदगी, मुसलमानों की नुमाइंदगी मुसलमान कम करेंगे, हमारे लीडर्स कम करेंगे, तो फिर हम आगे सेकेंड लीडरशिप को कैसा डेवलप करेंगे? तो एक कहावत होती है कि स्टेट की पार्टी एक अलग चीज़ होती है, स्टेट में रूलिंग करना एक अलग बात होती है, शहर में एक रूलिंग करना एक अलग बात होती है। तो अगर ये बात उनसे अगर कही जाए कि भाई हमारी हुकूमत नहीं है, हुकूमत बीजेपी की है, तो बीजेपी की हुकूमत में हम एक रिस्ट्रिक्टेड मोड पे चले जा, यानी क्या कहते हैं उसको, एक लिमिट में काम करना होता है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उनके भी हित में नहीं होती है। तो अब ये डिलिमिटेशन हुआ तो ओके हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप फिर भी थोड़ा सा वेट कर सकते थे, देख सकते थे कि उनका क्या भी रिस्पॉन्स आता है, या फिर कांग्रेस पार्टी, आपने इतना वक्त आपने कमरुल इस्लाम साहब को दिया, उनसे भी कुछ आपको रिस्पॉन्स है, आप इंतज़ार भी कर सकते। डेफिनेट इंतज़ार करें हम। आदमी जिसको हम लीडर मानते हैं अपने वर्कर की फ़िक्र नहीं करता, अपने एरिया की फ़िक्र नहीं करता, तो फिर वो आदमी से हम कैसे तवक्को रखेंगे कि भाई हमारे भी आने वाले दिन फ्यूचर हमारा ब्राइट होगा। जैसे कि लास्ट टाइम पे उनको मैं बता रहा था, कैटेगरी देखो आप, थोड़ा टोटल हो, आप उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। उन्होंने वो चीज़ को ऑब्जर्व करते तो शायद ये कैटेगरी रिजर्व नहीं होती थी। आप बोलेंगे उन्होंने ऑब्जर्व नहीं करे तो मैं उसके बहुत से रीज़न बता सकता हूँ। कैटेगरी बनाने के बहुत से कैटेगरीज होते हैं, सडन ऐसे कैटेगरी नहीं बनती। उसके बहुत से ऐसे कड़ियाँ होते हैं, वो कड़ियों को जोड़ने के बाद कैटेगरी रिजर्व होती है। यहाँ पे सिंगल वोट नहीं है, हमारा कानून हमको राइट्स देता, जितने वहाँ के जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं उन लोगों के लिए जस्टिस होना एक मेजॉरिटी, उनके एक 10% या 15% तो लोग होना हो सकता है। 15% रहने के बाद उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही बोल को उनको एक कैंडिडेट बनाकर उनकी कम्युनिटी को डेवलप करना।
बिल्कुल ये बात को मैं भी मानता हूँ एज एक पॉलिटिशियन, एज डेमोक्रेसी है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। एक एजुकेटेड होने के हिसाब से यहाँ पे सिंगल वोट नहीं है उनका, तुम दूसरों को क्यों मुसलत कर रहे? मैं कम्युनिटी के ऊपर क्लेम नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ लीडर्स को जब एक कैटेगरी आप बनाए, अब यहाँ पे एक कैटेगरी एक सिंगल वोट नहीं है तो कैंडिडेट बनेगा तो कहाँ का बनेगा? कहीं बाहर बाहर बनेगा। अब इनके बेसिक चीज़ों को कौन मेंटेन करेंगे? अब सुबह किसी की लाइट गई, सुबह किसी का गार्बेज नहीं उठा, किसी को एक्सीडेंट हुआ, किसी के घर में कुछ तो हार्ट अटैक आया, या हेल्थ प्रॉब्लम है, तो या वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, या जस्कम प्रॉब्लम है, या कारपोरेशन प्रॉब्लम है। जब उन यहाँ बंदा इस लोकल का ही नहीं रहेगा तो यहाँ के लोकल के लोगों की कौन सुनेगा? बाहर के आदमी को आप कैंडिडेट बना सकते हैं। डेमोक्रेसी यानी उनके पास भी तो कोई काबिल आदमी होगा ना भाई, हमारे पास भी काबिल होगा, काबिलियत पे शक नहीं कर रहा। उन यार एरिया का नहीं रहेगा तो आकर काम कहाँ करेंगे? उन रहेगा समझ लो कोई दूसरी कॉलोनी का, तो लोग क्या आने जाने में अपना पैसे खर्च करना। आज के ज़माने में लॉकडाउन, फिर वो फला ये फला, ऐसे ऐसे रेट्स बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद कारपोरेटर से मिलने जाने के लिए 200 रुपये खर्चा करने लगा रहे आप। हाँ, यहाँ भी एक सिंगल भी उसका घर है तो उसको राइट से उसको इलेक्शन लड़ो दिया, उन जीते भी वन साइड होकर हम उसको काम करें। यहाँ का रेसिडेंसी नहीं रहेगा तो उसको जिता कर क्या करेंगे आप? अब देखो ताहिर साहब, मैं पहले वो कैटेगरी के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ आपको। मैंने तो फिर बोली उन्होंने कभी उसको फॉलो करे हुए रहते तो 100% रिजर्व नहीं होता था, और उन्होंने फॉलो करे हैं तो मैं समझता हूँ हमको और अपने आप को उन्होंने बोल रहे हैं कि हम फॉलो करें बोलकर। कानून और लोग देखती, लोग जानती, आजकल के लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में किसी की जैसे चॉकलेट दिए जैसा, ये कभी रिजर्व हुई। उन्होंने बोल रहे हैं कि ये चेन एक रूटर सिस्टम में होता है, वो रूटर सिस्टम कैसा चलता आप ब्रीफ करो। रूटर किसको बोलते भाई? मेरे को तो नहीं मालूम। अब आपको मालूम है रूटर सिस्टम होता है, तो वो रूटर सिस्टम कैसा चलता उसको फॉलो करो। और जो मेरा बाजू का एरिया है वो मैप में आप कभी भी देखो 36 है। ये कैटेगरी वहाँ थी, वो कैटेगरी यहाँ लाने के लिए उसको रात 29 करे। अच्छा, ये शफल हो गया उधर से इधर। मतलब ऑफिशियल आज भी मैप में 36 है। गुलबर्गे के ग्रेवेंस, गुलबर्गे का डिपार्टमेंट जो बनाकर भेजा है वो 36 बोल के वार्ड नंबर करके भेजे। और बेंगलुरु में बड़े लीडर्स और फला लीडर्स बैठ के जो उसको डिसाइड कर इसको रिजर्व करने के लिए बहुत बड़ी साजिश हुई। आप मुसलमानों की क़यादत को खलास करने के लिए बहुत बड़ी साजिश। बिल्कुल आपने ये बात कही, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत यानी एक सोचने वाली बात है। तो आधी एक चेन है ये लीडर्स की, यूथ की, आप लोगों की, और भी तो लोग हैं, वो भी तो आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन कई सारे मैंने ऐसे कारपोरेटर्स को देखे हैं कि भाई जब डीलिमिटेशन आया तो कोई एक आधा आदमी आगे बढ़ा है, किसी की वो मजबूती से वो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची जो इस डीलिमिटेशन को रोक सके या फिर से पुराना जो मैप है उसको अप्रूव ले सके। सब ये मामले में ज़रूर मैं आपके साथ हूँ। जितने भी हमारे वार्ड के सोशल वर्कर है मेरा साथ नहीं दिए, शायद उनको उस बारे में इल्म नहीं है या एजुकेटेड नहीं है। मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाह रहा, और मैं ब्लेम करूँगा तो इस हल्के के एमएलए, इस हल्के के फर्जन और इस हल्के के जो एमएलए के साथ दो जने जुड़े हुए रहते हैं, वो लोगों की पॉलिसी है सेकंड लीडरशिप को खलास कर देना। मैं बोलूँगा मुसलमान के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने खुद अपने सेकंड लीडरशिप को खलास कर रहे हैं। मैं कोई दूसरे लीडर के ऊपर, कोई कम्युनिटी के ऊपर मैं ये अल्फाज नहीं उठाऊंगा, हमारी खुद की कम्युनिटी के लीडर्स के ऊपर मैं अल्फाज उठाऊंगा। ये उनकी पॉलिसी है कि उनके कम्युनिटी के सेकंड लीडरशिप को खलास करना। लेकिन देखा गया तो ग्राउंड लेवल तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है उनका। हाल ही में देखिए कि जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन आया है करीब अभी आजकल अनाउंस होता है इनको बनक लगी, तो सभी को एरिया में वो राशन किट्स बांटे जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट से आए सब राशन किट्स हर एक एरिया के जिम्मेदार को दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात आप बोले। मैं 10 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, 10 साल से मैं जुड़ा हूँ, मैं उनकी पूरे पॉलिसीज़ को जानता हूँ। आज राशन किट बांटे हैं तो कोई हम चमत्कार नहीं करें। नहीं, वो तो है बिल्कुल गवर्नमेंट के दिए गए। उनकी एक पॉलिसी थी, वो पॉलिसी पे काम करें। जब ज़रूरत रहती है बंदे को, जिंदा आदमी को, उस टाइम पे उसकी आप थोड़ी भी खातिरदारी नहीं करेंगे, उसके इंतकाल के बाद उसको हम मखमल का कफन देंगे बोले तो कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल। जब ज़रूरत के टाइम पे ही उसको काम आना, ज़रूरत के टाइम पे। मैं कल लोग आज मेरे को चाह रहे हैं कि आप कारपोरेटर बनो, तो मेरी फर्स्ट जिम्मेदारी है कि भाई उनकी परेशानी मेरी परेशानी। अच्छा, लोगों का ये बहुत किसी का काम रुकने वाला नहीं है। आज मेरी नाली नहीं बनी, मेरी रोड नहीं बनी, मेरे को राशन कार्ड नहीं बना, लीडर साथ दिया तो भी बनने वाला है।
लीडर साथ नहीं दिया तो भी बनने वाला है। नहीं चलो हो भी क्या, एक स्टेट की पॉलिसी रहती है, वो फंड्स को उसको रोटलाइज करना चाहिए। आदमी क्या चाहता, अपनी लोकेलिटी क्या चाहती, अपना वार्ड क्या चाहता कि अपना कारपोरेटर, अपना एमएलए, अपना एमपी हमारे बीच रहे, हमारी सुने, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स को है वो अपने लेवल पे बात करें। कारपोरेटर की जो कैपेसिटी है उसके हाउस में बात करें, असेंबली की जो कैपेसिटी है वो अपनी असेंबली में बात करें, पार्लियामेंट की जो कैपेसिटी है वो अपनी पार्लियामेंट में बात करें। कारपोरेटर बेसिक चीज़ के लिए तैयार रहता और हमारा असेंबली जो हमारा एमएलए होता उन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा मेकिंग रोल अदा कर सकता। एमपी जो है हर कम्युनिटी के जो हक को छुपाया जाता या जस्टिस नहीं होती तो उस पे बहस कर कम्युनिटी की मदद करने के लिए असेंबली को, पार्लियामेंट को भेजा जाता। कुछ चीज़ें हैं ताहिर साहब, आप कांग्रेस को इतना वक्त दिए हैं, आप यानी कारपोरेटर ना होते भी लोग आपको वही पोजीशन से आपको जानते थे, एक सोशल वर्कर भी आपको जानते थे। एरिया में कुछ आज भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो पूरे नहीं हुए, एरिया के कारपोरेटर्स अपने कामों में खरे नहीं उतरे हैं। अभी देखिए कैसा हो रहा है, एक कारपोरेटर अपनी एरिया में सिर्फ अपनी गली को ज़्यादा फोकस कर रहा है, यानी ये मेरी गली है, जो भी हुआ मैं मेरी गली को ही फोकस करूँगा, यानी मेरी लाइन को ही फोकस करूँगा। दूसरे एरिया में नहीं होता है, यानी वो जो एरिया में उसके और भी घर आते हैं वहाँ के जितने भी हैं, जहाँ भी है राशन किट्स भी बांटे जा रहे हैं, सिर्फ एक ही गली में बांटे जा रहे हैं। उसके लिए मैं ये आप इतना वक्त गुजारे तो कहीं इसके लिए हम भी उसके अंदर क्या बोलते हैं गलती करें, हमारे बड़े लीडर भी गलती करें। वो कैसा, अब हो सकता है मैं किसी को रेफर करूंगा तो मेरे साथ जुड़े वालों को कुछ करूंगा। हाँ, अच्छा ये गलत है, यानी रेफरेंस पे काम चल रहा है, ये गलत है, इसको मैं भी मानता हूँ। उन्होंने जो हमारे एमएलए हैं उन्होंने एक अपनी एक एडिशनल टीम बनाना, ऑब्जर्वर बना के जितने भी ग्रेवेंस आते हैं वो ग्रेवेंस पे उन्होंने टटोलना। इम्पोर्टेंट क्या है, ताहिर इम्पोर्टेंट नहीं, मस्तान इम्पोर्टेंट नहीं, मुस्ताक इम्पोर्टेंट नहीं, बबलू इम्पोर्टेंट नहीं, काम इम्पोर्टेंट। काम बहुत इम्पोर्टेंट। बड़े लीडर्स की क्या पॉलिसी रहती है कि भाई आज ताहिर जुड़ा, ताहिर के साथ कौन आ रहे हैं, मुस्ताक आ रहा, सद्दाम आ रहा, जावेद आ रहा, ठीक है, ताहिर को साइडलाइन करो, मुस्ताक के लिए, जावेद के लिए, मुस्ताक के लिए। इसमें तुम महल्ले के यूनिटी को तोड़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा उसको कर अपने कामों से छूट रहे हैं। अब देखो ताहिर साहब, अब तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया, डीलिमिटेशन हो गया, आजकल में इलेक्शन अनाउंस भी हो सकता है। तो ऐसे सूरत हाल में क्या डिसीजन है आपका, क्या किस पार्टी के तहत आप जाना चाहेंगे, कौन सी पार्टी के तहत आप जाना चाहेंगे? तो एक लोगों का मैं आपको बताऊं ताहिर साहब, यानी लोग आपको लीडर पहले, बाद में ताहिर भाई सोशल वर्कर के नाम से जानते हैं। जब फ्रॉम द बिगनिंग आपने काफ़ी मदद की है अपने एरिया में, तो लोगों का क्या कहना है कि ताहिर साहब अगर खड़े रहे, अगर वहाँ हमें कुछ भी निशान आए, ताहिर साहब कोई भी निशान से खड़े क्यों ना हो, कोई भी पार्टी से खड़े क्यों ना हो, हम वो पार्टी से ज़्यादा ताहिर साहब को देखकर हम वोट देंगे। तो ये आपके एरिया के लोगों की सोच है। ये मेरी खुशनसीबी है जो लोगों का ओपिनियन ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब लोग ऐसा चाह रहे तो मैं लोगों को यकीन और तौख़ुन देता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह जब तक मैं हयात में हूँ खिदमत करूँगा। बेशक। फर्स्ट, सेकंड, इस वार्ड में जो 16 में कैटेगरी रिजर्व करे हैं और इसको जुड़ा हुआ वार्ड जो 15 है, लेडीज़ कैटेगरी रिजर्व करे हैं, मेरे महल्ले वाले जो भी डिसाइड करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ हूँ। मैं उनका फ़ख्र बनना चाह रहा हूँ और वो मेरा फ़ख्र बने। यानी कोई भी, जैसे कांग्रेस हो, जेडीएस हो, एमआईएम हो, बीजेपी हो, पर्टिकुलर आप किसी पार्टी को आपने डिसाइड नहीं करना? नहीं, डिसाइड करा नहीं। और ना करूँगा। अच्छा, ना जो मेरे महल्ले वाले डिसाइड करे मैं उनके साथ जाऊँगा। यानी आपके एरिया के लोग अगर डिसाइड करें कि कोई भी पार्टी का लो तो आप उस पार्टी को सपोर्ट? ज़रूर, मेरे लोग ओपिनियन जब देंगे तो मैं ज़रूर उनके साथ ही जाऊँगा। तो आपने भी तो सोचा होगा कि शायद कौन सी पार्टी को पहली प्रायोरिटी मिलेगी? मेरी ऐसी सोच है, आने वाले दिनों में हम मुसलमान, मैं एक मुसलमान रहने की हैसियत से मेरा कानून मेरे को इजाज़त देता है कि मैं मेरी कम्युनिटी के ऊपर बात करूं। मेरी कम्युनिटी के लिए मैं क्या कर सकता हूं वो पूरे राइट्स हैं मुझे। फेस्टिवल को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, उनके जो भी प्रॉब्लम्स को उसको आप बात कर सकते हैं। तो मैं ऐसा सोचूंगा, डेवलपमेंट के हद तक हमने भी देखा है कि आपने खासकर रोडों के कामों को लेकर आप काफ़ी जद्दोजहद कर, उस बुनियाद पर मैं सोचूंगा कि हम मुसलमान की क़यादत पूरे इंडिया लेवल पे खलास होते जा रही है। अच्छा। और हम मुसलमान रात में बैठकर सोचते हैं कि भाई एक हमारा प्लेटफॉर्म हो। जब हमारे प्लेटफॉर्म की बात आती है तो बोलते हैं आप उसकी बी टीम हो, आप इसकी सी टीम हो। पहले हम
मेरी कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूंगा पहले हम एक डिसाइड करें। ताहिर साहब, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, आपने मुझे छेड़ दिया कि मुझे एक सवाल दिमाग में आ गया कि क्यों कांग्रेस पार्टी को हमेशा डबल स्टैंड पार्टी की मतलब कहा जाता है, यानी हमेशा कांग्रेस दो तरफा बात करती है, यानी पॉजिटिव भी करती है नेगेटिव भी करती है, और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सपोर्ट माइनॉरिटी की तरफ से, बट माइनॉरिटी आज पूरी परेशान है। डेफिनेट कांग्रेस को कोई कम्युनिटी का ज़्यादा सपोर्ट, बिग सपोर्ट बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज वही माइनॉरिटी कंफ्यूज है। माइनॉरिटी का सपोर्ट है, माइनॉरिटी का कंफ्यूज इसलिए है, बहुत से ऐसे बड़े लीडर हैं, मैं नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं भी कम्युनिटी का एक वर्कर हूँ, खादिम हूँ कम्युनिटी का। हमारे कम्युनिटी में जब पोजीशन की बात आती है तो शायद मेरे को मिलाकर बोल रहा हूँ, कम्युनिटी को हम नज़रअंदाज करते हैं, हमारे इख्तियार के लिए हम ज़्यादा जाते हैं। हाँ, यानी अपनी यहाँ पे हमारा नुकसान हो रहा है। जिस दिन हम सोचेंगे मेरा इख्तियार इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है, तो मैं समझता हूँ हर वो पार्टी माइनॉरिटी के लिए ज़रूर जस्टिस करेंगे, ज़रूर जस्टिस करेंगे। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता दल हो, भले और कोई पार्टी हो। तो फाइनली ताहिर साहब, आपने काफ़ी कुछ बताया आपके बारे में, तो अब लोगों का जो मतलब सोच है, लोग जो चाह रहे हैं कि ताहिर साहब वार्ड नंबर 15 से जुड़े हैं, वहाँ से लोग आपको खड़ा करना चाह रहे हैं, वहाँ से आपको एक नेता के रूप में लोग आपको देखना चाह रहे हैं। तो क्या आपने अपनी पर्सनली क्या राय रहेंगी आप लोगों वार्ड नंबर 15 और आपके भी लोगों के लिए कि क्या मतलब क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहें? मैं इंशाल्लाह आप जो बोले उस बात को मैं भी फाइनली अपने ख्यालात का इजहार करता हूँ। मैं 15 और 16 के दोनों वोटर्स को और रेसिडेंट्स को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वाकई आप लोग मेरे को खिदमत का मौका देना चाहते हैं। पहले तो दोनों रिज़र्व है, आप थोड़ा ये जान लें कि दोनों वार्ड रिज़र्व है, एक लिंगायत रिज़र्व है, एक लेडीज़ रिज़र्व। दोनों जब आप मेरे को खिदमत का मौका दे रहे हैं तो शायद मैं दोनों कैंडिडेट का नाम अनाउंस करूंगा, आप उस कैंडिडेट के ऊपर वोट दीजिए। मैं आप लोगों को वादा करता हूं आने वाले दिनों में जब तक मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ फुल फ्लैश में रहूँगा, मैं आपको थोड़ी भी शिकायत नहीं दूँगा, खिदमत मैं करूँगा। आप कोई भी कम्युनिटी का लीडर आए आपके पास 16 में तो ठहरना तो लिंगायत बिरादर कुछ है, बिरादर को है, अब वो जीतेगा चले जाएंगे, हमारी फिर बेसिक फैसिलिटीज़ को कौन सॉल्व करेगा? तो मैं समझता हूँ मेरे कैंडिडेट को जब मैं प्रपोज कर रहा हूँ तो वो भले कहाँ भी जाए, मैं आप लोगों के साथ 24 घंटे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने काफ़ी आपका वक्त दिया। एरिया में अगर आप एक एरिया के लीडर बनना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ा फैसला एरिया के लोगों के ऊपर छोड़ना चाहिए, ताकि वो लोग कितना आपको चाहते हैं, किस हद तक, किस मुकाम तक वो लोग आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ ताहिर अली साहब, जो हम आज इनके साथ हमने चर्चा की है आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर और इनकी खुद की इरादे को लेकर कि वो अब किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुलबर्गा टाइम्स।